कि राजीव जी, जिस ज़मीनी की हवा की आप बात कर रहे हैं वो तो संसद में पहुंच गई। बजट का पार्ट 1 जो है उसकी जो सबसे बड़ी बात रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात रही है, वो रही है कि विपक्षी दल एक साथ बैठ के अपने आप फ्लोर मैनेजमेंट तय करते थे। 14 दल 15 दल जो है, जिसमें आम आदमी पार्टी थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस थी, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, ये लोग कभी भी विपक्ष के साथ नहीं बैठते थे। लेकिन राहुल की यात्रा की सफलता एक सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष ने देखा कि राहुल की यात्रा वाकई सफल हुई है और राहुल का एक व्यक्तित्व उभर के सामने आया है। और दूसरा, उनकी ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई, तीसरी बार जीत गए, तो कांग्रेस तो किसी तरह बच जाएगी। बड़ा जहाज़ है, बड़ी पार्टी है, लड़ती भिड़ती रहेगी, कमज़ोर होगी। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं जी, वो सब मायावती की स्थिति में पहुंच जाएंगी। मायावती अपने आप में एक बेंचमार्क बन गई हैं कि मायावती जो है बीजेपी के साथ मिलके अपने आप को कमज़ोर करके आज जिस स्थिति में पहुंच गई हैं, तो आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई काडर नहीं बचा है, उनके कोई कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। तो हर आदमी इस बात को लेकर डरा हुआ बैठा है। तो अब उसे कांग्रेस का डर नहीं है। पहले तो राज्य में ये समझती थी तृणमूल कांग्रेस, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हमें मुश्किल हो जाएगी। यही चीज़ तेलंगाना में चंद्रशेखर राव समझते थे, जगन रेड्डी समझते थे आंध्र प्रदेश में। लेकिन अब उनको ये ज़्यादा चिंता लग रही है, या उड़ीसा में, कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो मोदी जी जो हैं अब कांग्रेस को तो जितना मारेंगे, और कांग्रेस मजबूत है, बड़ी है, वटवृक्ष है, संभाल लेगी थोड़ा बहुत, लेकिन हम नहीं संभाल पाएंगे अब। तो ये पार्ट 1 की बजट की एक सबसे बड़ी सफलता रही। और जिसको आप कह रहे हैं ज़मीनी हवा, वो ज़मीनी हवा हमें संसद से देखने को मिल गई है और ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इसको विपक्ष को संभाल के रखना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जो मीडिया है उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो भी कहते हैं, बीबीसी का या दूसरा, या हमारे यूट्यूब का है, इनका है, सोशल मीडिया का, इनका असर है। लेकिन इस सर्वे तो आजकल आते नहीं हैं, लेकिन हम सब आपस देखते हैं तो हम सब समझ सकते हैं इसको कि 24 घंटे टीवी चलता है घरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर, और उस पर लगातार डिबेट होती है, कोई ख़बर नहीं आती है। और वो लोगों के दिमाग पे एक नशा बन के चढ़ जाती है, एक हवा बन जाती है कि यही मुद्दा असली है। नकली मुद्दे बन रहे हैं और असली मुद्दे जो कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, अग्निवीर है, ये सारे के सारे ज़मीन नीचे दबते चले आ रहे हैं। कानपुर देहात का जो मामला है, माँ बेटी जल गई या जला दी गई बुलडोज़र के आतंक की वजह से। और जो दीक्षित जी हैं, उनके फादर जो हैं, वो एक कुर्सी पे बैठे हुए जो दृश्य दिख रहा है, वो इतना हृदय विदारक है, दिल तोड़ देने वाला है, कभी देख नहीं सकते कि वो आदमी बैठा हुआ है, उसकी वाइफ और बेटी जवान। अभी तक ये बात हो रही थी कि ये बुलडोज़र चल रहा था माइनॉरिटी पे, या दलितों का नुकसान कर रहा था, या ओबीसी का कर रहा था। लेकिन अब जो समाज का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वर्ग माना जाता है, ब्राह्मण, उसके ऊपर चला, तो लोग सोचने में मजबूर हुए हैं, उसके रिएक्शन देख। लेकिन वो सारा का सारा दब जाता है जब मीडिया जो है नकली मुद्दे शुरू कर देता है। आज हम देख रहे थे दिन भर टीवी पे, कई जगह थे हम, क्या क्या चल रहा था, इसका कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी से। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हवा तो है, बदलेगी, वो हवा बदल भी रही है, लेकिन उसको आपको अपने पक्ष में मोड़ना पड़ेगा। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अपने आप आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता है। आपको सारी चीज़ें जनता तक पहुंचाना पड़ेंगी, जनता तक अपनी बात ले जाना पड़ेगी, तब जनता को समझ में आएगा। जनता हमारी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भोली है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके समझ में आता है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है। कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा लेता है, इसका असर पड़ता है। 2012 में अन्ना जैसे आदमी ने समझा दिया इसको, और उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस सरकार हटा दी और केंद्र से यूपीए की हटा दी। सब नकली था, सब झूठ था। कौन सा लोकपाल, किसी को नहीं मालूम। कौन सी सिविल सोसाइटी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन चल गया सबका सब। आज लोकपाल कहाँ है, क्या होता है इसका मतलब, आज कोई नहीं बता सकता, अन्ना खुद नहीं बता सकते। तो ये सारी चीज़ें जनता को समझाने की, जनता को बताने की होती हैं। और ये जन जागरूकता का काम राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा काम होता है, मेन काम होता है जन जागरूकता।
जो यात्रा के दौरान हुआ काफ़ी हद तक, लेकिन उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको जगह जगह बुकेट बांटना पड़ेंगी, आपको सोशल मीडिया पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना पड़ेंगे, आपको लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा कि सरकार को बदलना क्यों ज़रूरी है। सरकार जो है वो हमारे मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए हमको जो है अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी सोच सके, जनता की सोच सके। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय भी अब खत्म हो चुका है और इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें और